हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आप मेरे थॉट्स से एग्री ना करते हों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक इस समय ले रही हूँ। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सीबीएसई फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया है और इसने सभी के मन में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करी है, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या बच्चे हों। लेकिन इसी के चलते मैं एक रील के अक्रॉस, मतलब मैंने भी एक रील देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें एक मदर अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रही है। बहुत ही आई एम रियली एम्पैथेटिक दैट व्हेन अ चाइल्ड, when you do not get what you expect, then what kind of frustration develops in you. लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को हमें डील कैसे करना है, अगर हम खुद नहीं सीखेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे। बीइंग अ काउंसलर आपको पता होगा कि मेरे पास आजकल काफ़ी केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि टीचर्स या पेरेंट्स मेरे पास लेके आ रहे हैं कि बच्चे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो उनको नहीं यूज़ करने चाहिए। तो अब वो कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, आप बताइए। ये एक क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट से पूछें तो बच्चे अपना एनवायरनमेंट से ही सब कुछ सीखते हैं। तो अगर एक मदर, जिसको कि फर्स्ट टीचर कहा जाता है एक माँ को, अगर वही ये शब्द यूज़ करेगी, ऑफ कोर्स जब गुस्से में होते हैं तभी हम ये शब्द यूज़ करते, जो भी करते हैं। आई टेल यू, हमारे तो लिप्स पे भी ये वर्ड्स नहीं है। मैं आपको बोल कर भी शायद नहीं बता सकती कि किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चे, या किस तरीके के वर्ड्स आजकल सोसाइटी में एट लार्ज यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुद भी इमोशंस को रेगुलेट करें। आई टोटली एग्री कि इस तरीके का पेपर नहीं आना चाहिए था, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों आया पेपर, ये सब मन में सवाल उठना बहुत ही लाजमी है और हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ऐसे शब्द यूज़ करने चाहिए कि नहीं। तो फिर बच्चे भी हमसे यही वर्ड्स इम्बाइब कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे नहीं शायद गलत है, कहीं ना कहीं हम सब गलत हैं उसके लिए। तो आप मुझे बताइएगा कि आप इसका क्या सॉल्यूशन सोचते हैं। और ऐसा नहीं है, प्रीवियसली अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूं, लेडीज़ में काफ़ी पेशेंस रही है। अगर मैं अपनी ग्रैंडमदर की बात करूं, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, तो दोनों में इतना संयम, कंट्रोल रहा है कि इतनी चीज़ें उन्होंने देखी, लेकिन कभी भी इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं किया। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा ये शब्द न यूज करे। तो जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम बनते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आई जस्ट वांट टू कन्वे that please try to understand the importance of words being used by you during the times of aggression also. Okay, तो डियर पेरेंट्स, आप मेरा मैसेज समझ ही गए होंगे। तो प्लीज़ इस पे रिफ्लेक्ट करिए कि क्या करें हम, ताकि हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया दे सकें जिसमें वो अपने आप को सेफ, प्रोटेक्टेड महसूस कर सकें और अपनी इमोशंस को
रेगुलेट करना सीख सकें, ताकि इस तरीके के जो केसेस हो रहे हैं वो ना हो। ठीक है, हर चीज को झेलने की आदत अपने बच्चे को डालनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, वो अपने को डील कर सके और पीसफुली डील कर सके। ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के द्वारा। और अगर आप मुझसे सहमत हैं इस पे, तो प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन देकर मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।